हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं वारी एनर्जी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये जानकारी 9 मई को आज के दिन अभी अभी आई है और ये बीएससी एनएससी पे अपलोड किया गया है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये मार्केट बंद होने के बाद आई है इन्फॉर्मेशन। तो जो बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, और इस रिपोर्ट का जो भी अफेक्ट है वो आपको अब जब मार्केट ओपन होगा तब दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट लाइन पढ़ लीजिए कि मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स रेज्ड थ्रू इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय वे ऑफ पब्लिक इशू ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, जो पब्लिक कंपनी का वारी का आईपीओ आया उसके थ्रू जो पैसा रेज किया गया, उस पैसे की कैसी यूटिलाइजेशन हुई है, क्या यूटिलाइजेशन अच्छी हुई है, बुरी हुई है, प्रॉपर रूल के हिसाब से हुई है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में दोस्तों ये केयर रेटिंग्स ने अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट ने दिया है। और ये केयर जो रेटिंग करती है एजेंसी, उसने ये मॉनिटरिंग बनाई है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, कि क्या किस कैसी चीज़ें प्रोसेस से हुई। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट फॉर क्वार्टर एंडेड 31/3/2025 इन रिलेशन टू द आईपीओ ऑफ वारी एनर्जी लिमिटेड। तो केयर जो एज है, केयर रेटिंग एजेंसी है, वो लिखती है कि वी राइट इन आवर कैपेसिटी ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर द आईपीओ फॉर द अमाउंट एग्रीगेटिंग टू ₹3600 करोड़ 3600 करोड़ रुपए of the company and refer to our duties cast under section 41 of SEBI. In this connection, we are enclosing the monitoring agency report for the quarter as per aforesaid SEBI regulation and monitoring agency agreement. तो दोस्तों, ये इन्होंने दिया है, उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि भाई हमने कोई ऑडिट नहीं की है, हमने जो हमको प्रेजेंट किया है वो हमने एज इट इज़ चेक किया है। अब उसमें क्या है, इन्होंने देखिए लिखा भी है कि हमने कमेंट्स बोर्ड के डायरेक्टर्स के भी कमेंट दिए हैं, स्टॉक एक्सचेंज को जो भी रूल के हिसाब से होता है वो हमने किया है, डीप डाउन प्रोसेस में हम लोग नहीं गए हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि ये केयर रेटिंग्स के उन्होंने बताया वारी एनर्जी के लिए किया है, नेम ऑफ द प्रमोटर भी इन्होंने बताए हैं, एंड जो पीरियड है उसके बारे में भी कि कब से कब तक शेयर होल्डिंग दे के आईपीओ के थ्रू 3600 करोड़ कमाए, वो भी चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कि डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट मेड टू इंश्योर मॉनिटरिंग ऑफ द इशू प्रोसेड। तो बहुत सारे चेकलिस्ट होती हैं, तो जैसे वेदर ऑल यूटिलाइजेशन इज एज पर द डिस्क्लोजर ऑफ द डॉक्यूमेंट और नॉट। तो वहाँ पर इन्होंने लिख दिया है बोर्ड टुक नोट ऑफ द कमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग एजेंसी। तो मॉनिटरिंग एजेंसी ने कहा है द प्रोसीड फॉर द आईपीओ ऑफ फ्रेश इशू हैव बीन पार्शियली यूटिलाइज्ड एंड द यूटिलाइज्ड अमाउंट हैज बीन पार्क्ड एज अ टर्म डिपॉजिट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भैया जितना आईपीओ से पैसा जुटाया था तो वो पूरा पैसा यूटिलाइज कर दिया कि नहीं कर दिया। तो दोस्तों, मॉनिटरिंग एजेंसी ने ये बताया है कि भाई वो पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं किया है, कुछ पैसा यूटिलाइज कर दिया गया है, और कुछ पैसे में अभी भी इन्होंने बैंक के पास एज ए टर्म डिपॉजिट रख दिया गया है। तो बोर्ड ने इसका नोट ले लिया है। उसके बाद दोस्तों, वेदर द शेयर होल्डर अप्रूवल हैज़ बीन ऑब्टेन इन द केस ऑफ मटेरियल डेविएशन, तो वो नहीं लिया गया है, नो कमेंट है। फिर इज देयर एनी मेजर डेविएशन, वो नहीं है। वेदर ऑल गवर्नमेंट strategy approval related to the object has been taken, तो as per offer document the approval related to land are in place and the remaining they are checking। तो दोस्तों, पार्शली ये भी चीज़ कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद दोस्तों, वेदर ऑल अरेंजमेंट पर्टेनिंग टू टेक्निकल असिस्टेंस, तो वो मैनेजमेंट सर्टिफिकेट दे दिया है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इज़ देयर एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट मे मैटरली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, क्या कोई ऐसी जानकारी भी है कि उनके जो पैसे लगाने की डिसीजन है उसको चेंज कर सके। तो इसमें ये लिखा है इन्होंने, मॉनिटरिंग एजेंसी का कमेंट है कि देयर हैज़ बीन अ डिले इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अप टू ₹275 करोड़ विच वॉज टू बी यूटिलाइज बाई March 31, 2025। तो उन्होंने कहा है कि 275 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन डिले हुआ है। मतलब कंपनी ने जो बोल के लिया था वो यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं किया है। इस पे बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने भी कमेंट दिया है कि बोर्ड वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट दैट देयर आर फर्दर नेगोशिएशंस going on with vendors and the money will be utilized in FY 25-26. Board advised the management to expedite the process to avoid any undue delay in utilization of the fund। तो दोस्तों, बोर्ड ने ये बोला है कि भाई हमने मैनेजमेंट से पूछा, तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये पैसा हमको खर्च करना है, पर जो वेंडर से नेगोशिएशन है कि और रेट हम कम करा लें, उसके लिए
अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके के से पूरा आप देख सकते हो कि 3600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ताना बाना पूरा दिया गया है। कुल मिला के कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, कुल मिला के रिपोर्ट ठीक ही आई है, एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई है। और ये रिपोर्ट आने से ये भी श्योरिटी है और सारे शेयर होल्डर्स को ये रिलीफ मिलेगा कि भाई आपने जो पैसा शेयर का आईपीओ लेने में, शेयर को खरीदने में खर्च किया, वो सही से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में, क्योंकि हम और भी कंपनियां देख रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ नहीं मैनेजमेंट दे रहा है, ना उनकी कोई रेटिंग एजेंसी से मॉनिटरिंग कराई जा रही है थर्ड पार्टी से। क्योंकि देखिए प्रोसेस जो गवर्न किया है वो थर्ड पार्टी को मॉनिटर करना जरूरी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको बता दी है। तो 3600 करोड़ रुपए थे, देखिए टोटल यूटिलाइजेशन अभी तक 2860 करोड़ हो चुकी है। और यूटिलाइजेशन ये पूरा मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से तरफ से पूरा। तो टुवर्ड्स एक्सपेंस एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ 85 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्रॉइंग यूटिलाइज प्रोसीड्स। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा ताना बाना है। तो कुल मिला के अच्छी चीज़ है, शेयर यहाँ से आगे बढ़ सकता है, बुक्स में कोई कमी नहीं है, प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो रही है, फंड यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो रहा है, शेयर होल्डर्स का पैसा लिया जा रहा है तो बिजनेस में ही लगाया जा रहा है। ब्लू स्मार्ट की तरह का कोई पंगा यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप बताइए, आपका कमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है, अच्छा है बुरा है। और ये पूरा का पूरा कितने की डिपॉजिट है, एफडी वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ मार्केट वैल्यू क्या है उनकी हमने आपके लिए निकाल के रख दिया है। इससे कंपनी की कब मैच्योरिटी हो रही है, कब क्या है, कंपनी के पास कितना कैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये डेटा आपको खुश कर देगा क्योंकि ये डेटा हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए और अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को यूटिलाइज करिए, उसको बढ़ाने में मल्टी टाइम उसको इंक्रीज करने के लिए। ऑल द बेस्ट।